दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दुनिया में 1980 के दशक की शुरुआत में ऐसा दौर आया जब एक ओर अंग्रेजों द्वारा स्थापित लास्ट एंड फाउंड थीम पर आधारित फिल्में रूटीन की तरह बन रही थी और दूसरी ओर इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सोने जैसी चमक बिखेरी थी। हर बार जब इन कहानियों में कोई बड़ा नाम जुड़ता था तो उनकी असल मांग और अपेक्षाएं आसमान छू जाती थी। इसी कड़ी में बनी थी एक बेहद चर्चित और मल्टीस्टारर फिल्म राम बलराम, नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले निर्मित, जिससे पहला शॉट जब लिया गया तो निर्माताओं की आंखों में बड़े से बड़े विजन की चमक थी। इस फिल्म का निर्माण टिटो जुनेजा ने किया और निर्देशन का जिम्मा था बॉलीवुड के उस दौर के ग्लैमर आइकन विजय आनंद पर, जिन्होंने तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, तेरा मेरा सपना, बुलेट, राजपूत जैसी फिल्में दी थीं। फिल्म राम बलराम की कहानी स्वयं विजय आनंद ने लिखी और पटकथा व संवादों में उन्होंने कमलेश्वर का हाथ थाम लिया। लगभग 2 घंटे 19 मिनट लंबी इस कहानी को पहला पर्दाफाश हुआ 28 नवंबर 1980 को, और साथ ही असली करिश्मा था इस फिल्म की कास्टिंग का। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रेखा, जीनत अमन, अजीत, हेलेन, उर्मिला भट्ट, उत्पल दत्त, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार, उम्मीद सेन जैसे सितारों का कोलाज एक स्क्रीन पर। संगीत सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतों में जान भरी आनंद बख्शी ने, श्रोताओं की प्यास बुझाए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और दिलराज करन के सुरों ने। एक रास्ता दिया, एक चोर एक सिपाही, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, अब तो राम ही जान बचाए, यार की खबर मिल गई, प्यार की नजर मिल गई, लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है जैसे गीतों ने लोगों को रंगीन पर्दे की दुनिया में झूमने का मौका दिया। लेकिन इस फिल्म का इतिहास सिर्फ सुपरहिट गानों या बड़े नामों से नहीं जुड़ा, बल्कि अनसुनी और दिलचस्प कहानियों से भी दास्तां बन गया। पहली बात तो ये कि राम बलराम 1980 की तीसरी सबसे अधिक कमाऊ फिल्म साबित हुई। 4 करोड़ 45 लाख की कमाई के साथ इसे सेमी हिट करार दिया गया था। इस साल की टॉप पर थी कुर्बानी, जिसने 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई से सुपरहिट का दर्जा पाया। वहीं दूसरे पायदान पर आशा थी 5 करोड़ के करीब इकट्ठा कर, लेकिन राम बलराम ने भी अपनी जगह बना ली। और एक बात ये कि यह आखिरी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिकाओं में साथ काम किया। जब शूटिंग शुरू हुई तब दोनों टक्कर के आइकन बने हुए थे, लेकिन रिलीज तक अमिताभ महानायक के रूप में उभर चुके थे और मल्टीस्टारर फिल्में करने से परहेज करने लगे थे। इसलिए आगे चलकर दोनों साथ साथ बस मेहमान कलाकार की हैसियत में दिखाई दिए। पर राम बलराम में दोनों का साथ सुनहरी याद बन गया। रेखा और जीनत अमन की जोड़ी भी राम बलराम में पहली और आखिरी बार दिखी। रेखा ने फिल्म के बाद धूप छांव देखी। 80 के दशक की टॉप हीरोइन बनकर उन्होंने मल्टीस्टारर प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। वहीं जीनत अमन का करियर उतराई पर चला गया। उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स के लिए हामी भरी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से इतनी उम्मीदें थी कि लोग इसे साल का टिकाऊ म्यूजिक मान रहे थे, लेकिन बिना का गीतमाला 1981 में सिर्फ एक रिश्ता को 12वां स्थान मिला। हमसे भूल हो गई को छाया गीतों की श्रेणी में जगह मिली, जबकि विजय आनंद के नोकेतन बैनर की सबसे बड़ी खासियत रही थी थिरती धुनें। तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, तेरा मेरा सपना जैसी फिल्मों में, लेकिन राम बलराम और राजपूत का संगीत अपेक्षाकृत साधारण रहा। सेट पर एक झगड़ा हुआ जब जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया था। एक ऐसा वक्त था जब अमिताभ और रेखा का अफेयर चर्चित था। विजय आनंद ने रेखा को बिना फीस लिए ऑन हायर कर रखा था। जब ये बात जया को पता चली तो उन्होंने सेट पर आकर रेखा की क्लास लगा दी। अमिताभ नाराज होकर वहां से लौट गए। रिलीज के वक्त आलोचकों ने भी ताना मारा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा कि राम बलराम और 2 और 2 5 देखकर लगता है मैजिक फीका पड़ रहा है। वहीं द इलस्ट्रेटेड वीकली ने कहा कि यह फिल्म अवार्ड लायक नहीं और दर्शक भी इसे पसंद नहीं करेंगे, पर बॉक्स ऑफिस ने अपना फैसला सुना दिया। विजय आनंद ने राम बलराम नोकेतन से अलग होकर बनाई थी। 70 के दशक के अंत में कई फिल्मकार उनके पास आए, पर पहले से लगे प्रोजेक्ट्स और दोस्ताना की वजह से उन्होंने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसी साल रिलीज दोस्ताना ने राम बलराम को कमाई में पीछे छोड़ा, पर लोकप्रियता में दोस्ताना ने बाजी मारी। राम बलराम और 1982 की राजपूत के अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन ने विजय आनंद की फिल्में लेते समय बंदिशें कम कर दी और कुछ सालों में वे फिल्मों से संन्यास ले चुके थे। 1979 में फिल्मफेयर पत्रिका ने जिन फिल्मों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद जताई थी, उनमें शान, राम बलराम, कुर्बानी, राजपूत का नाम था, पर कुर्बानी को छोड़कर बाकी कहीं पीछे रह गईं। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि विजय आनंद की तीसरी मंजिल व जॉनी मेरा नाम को करीब 10% मुनाफा हुआ, जबकि राम बलराम को 150% मुनाफा। इससे फिल्म वालों की धारणा बनी कि बड़ा नाम होने पर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती।
इस साल नायिकाओं के लिए सबसे शानदार रहा। रेखा ने राम बलराम, खूबसूरत, जुदाई जैसी हिट दी और पहला बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर भी अपने नाम किया। वहीं जीनत अमन ने दोस्ताना, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, अली बाबा और 40 चोर जैसी हिट्स दी। जबकि नायकों के लिए साल कमजोर रहा। इंडिया टुडे ने बताया कि एक्शन पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। धर्मेंद्र का हेलीकॉप्टर से लटका एक्शन सीन ही 7 लाख रुपए में फिल्माया गया। लोकेशन शेयरिंग, तकनीशियनों के हवाई टिकट समेत एक सीन पर खर्च इतना हुआ कि उससे नसरुद्दीन शाह की एक पूरी फिल्म बन सकती थी। स्लमडॉग मिलियनेयर के निर्देशक डैनी बॉयल ने बताया कि उन्हें 3 बॉलीवुड फिल्में बेहद पसंद हैं, सत्य, ब्लैक फ्राइडे और राम बलराम। फिल्म में धारावी का सीन जहां अमिताभ बच्चन चलते दिखे, वहां पोस्टरों पर राम बलराम की झलक थी और एक शॉट में पर्दे पर अमिताभ की फिल्म चल रही थी। वो थी राम बलराम की। हेलेन ने जीनत अमन की मां का रोल निभाया। 1977 में नंदधर्म में अमिताभ की हीरोइन बनी पर फ्लॉप हुई, तब से मां के रोल करने में हिचकिचाई। 1979 में लहू के 2 रंग में मां का किरदार निभाया और फिल्मफेयर जीता। फिर राम बलराम में भी मां बनी। मजेदार ये कि उम्र में हेलेन से 3 साल छोटे धर्मेंद्र उनके बेटे बने और मां होते हुए भी उन्हें एक आइटम सॉन्ग मिला। अमिताभ बच्चन जब फिल्म में काम करने गए तो उन्होंने देव आनंद से मिले जुलने की गुजारिश की थी। देव आनंद ने विजय आनंद से मिलवाया, पर रिलीज के बाद देव आनंद और विजय आनंद में अनबन हो गई। जीनत अमन के कारण दोनों में दूरियां बढ़ीं। टोनी जुनेजा, टीटो जुनेजा के बेटे, निर्माता की हैसियत में राम बलराम के सेट पर थे, लेकिन डायरेक्शन सीखने की चाह में विजय आनंद के असिस्टेंट बन गए। रोज सुबह आनंद को जगाना, स्टूडियो ले जाना, वापस लाना, कैमरा एंगल और गानों की शूटिंग में हाथ बटाना। यहीं से 30 की उम्र में उन्होंने डायरेक्टर बनकर इंसानियत बनाई। गोवा में एक संवाद पर विवाद चला, जब एक भिखारी बोलता है, मैं गोवा का आदमी हूँ, मुझे कुछ खाने दो। गोवा वालों ने आपत्ति की कि यह उनके खिलाफ गलत छवि गढ़ता है। मांग की सीन हटाने की, इसलिए कुछ संस्करणों में वह दृश्य एडिट किया गया। तो दोस्तों, ये थी राम बलराम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। एक ऐसी फिल्म जिसने अंग्रेजों की लास्ट एंड फाउंड थीम में भी नया रंग भरा, मल्टी स्टारर के कथित फायदे नुकसान दिखाए और हमें सिखाया कि बड़े नाम, बड़े बजट से बका होती है कहानी की पकड़, अभिनय का दम और वह जुनून जो बड़े पर्दे पर जीता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां, अनसुने किस्से और हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के राज लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।